आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 4.0, जिसमें आज हम समझेंगे कि एक्सेल से टैली प्राइम 4.0 में डाटा कैसे इंपोर्ट करेंगे। चाहे वो लेजर हो, न्यू लेजर्स बनाना हो, चाहे वो स्टॉक इंपोर्ट करना हो, चाहे सेल हो, परचेज हो, बैंक हो या जर्नल एंट्री हो, कुछ भी हो, उस डाटा को हम एक्सेल सीट में किस तरह से मैपिंग करेंगे और कैसे अपने टैली प्राइम 4.0 में इंपोर्ट करेंगे, उस सारे प्रोसेस को वन बाय वन करके हम समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि आप स्टॉक इंपोर्ट का मैपिंग कैसे करेंगे और उसे टैली प्राइम में किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने वन बाय वन करके सारे प्रोसेस आपको समझाया है कि स्टॉक का किस तरह से हम टैली में मेंटेन करेंगे और किस तरह से एक्सेल में शीट में मेंटेन करेंगे, जिससे कि हमें इंपोर्ट करने में कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार की एरर नहीं आएगी। तो अभी आप जा करके वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पहला तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर जो लिंक आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मैं दे दूंगा। दोनों जगह आप रहेगा, दोनों में से कहीं भी जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक्सेल इंपोर्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक फाइल में बना रखा है बैंक पेमेंट इंपोर्ट से रिलेटेड, बैंक रिसिप्ट। इसी में आपका कॉन्ट्रा का भी एंट्री मिल जाएगा, बैंक टू बैंक और बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। इसके बारे में भी हम समझाएंगे आपको। लेजर इंपोर्ट से रिलेटेड कैसे परचेज इंपोर्ट का फाइल कैसे बनाएंगे, और इससे पहले मैंने स्टॉक इंपोर्ट के बारे में आपको समझा दिया है। आज का जो है पॉइंट सो है सेल इन्वेंट्री इंपोर्ट से रिलेटेड। सेल इन्वेंट्री, इस फाइल को मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल मैंने मैपिंग किया है। ये सीट आप जो डाउनलोड करेंगे, सबसे पहला सवाल है आपके पास, जो ये सीट हम कहाँ से लाएंगे। तो दो ऑप्शन है। पहला तो आप ये कि आप यहाँ आ जाइए टैली में और इंपोर्ट में आ जाइए, और यहाँ नीचे देख रहे हैं मैनेज ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और ये सिंपल फाइल है। अगर आप स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं या लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए इंपोर्ट ये रहा मास्टर ऑप्शन, और ट्रांजैक्शन चाहते हैं तो ये रहा आपका ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा। एलोकेशन पे आप चले जाइए और ऑल अकाउंटिंग वाउचर्स इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेव कर लेंगे हम। ठीक, आप यहाँ से भी चाहें तो सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑल अकाउंटिंग वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। नीचे एज इट इज रहने देंगे। जहाँ पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं वो ड्राइव आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट ड्राइव पे जाइएगा और यहाँ से आप को जो भी चाहिए, डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे अभी आपको किस चीज़ का इंपोर्ट करना है वाउचर, सेल का। तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे सेल्स वाउचर इंपोर्ट। ये इस नाम से अब आपका फाइल बनेगा। जैसे ही आप सेव करेंगे और इसे एक्सपोर्ट करेंगे, आपके सामने ये फाइल इस तरह से आपको एक टैली ने क्या किया कि एक सैंपल एक्सेल फाइल दे दिया यहाँ पर। अब आपको इस हिसाब से अगर रखना है तो फिर इस हिसाब से रखिए। अगर आपको इस हिसाब से नहीं रखना है तो इसमें आप अपना एडिटिंग कीजिए। एडिटिंग कैसे करेंगे, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये सीट पहले से बना रखा है, यहाँ पे मैंने भी वहीं से सैंपल फाइल डाउनलोड किया, फिर उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पे वाउचर डेट दिया। उसके बाद क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ सीट में आ जाते हैं और यहाँ पे वाउचर्स में आ जाते हैं, एंटर कीजिए। आपको सेल का इंपोर्ट करना है तो सेल पे क्लिक कीजिए। आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके सामने, ये देख लीजिए। एक्सेल सीट खोल लीजिए, टैली खोल लीजिए, दोनों आमने सामने रहेगा। वाउचर डेट मैंने दे दिया। उसके बाद वाउचर टैग सेल्स, या जो भी वाउचर टाइप अपना टैक्स इनवॉइस बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं वो नाम नीचे रखेंगे, लेकिन ऊपर में आपका वाउचर टाइप नेम हेडिंग यही रहेगा। या जो भी आप हेडिंग रखना चाहते हैं, वाउचर टाइप रख सकते हैं, नाम हटा सकते हैं, या वाउचर नेम रख सकते हैं। जो भी रखेंगे वो आप एक्सेल शीट में अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। वाउचर नंबर उसके बाद आता है तो वाउचर नंबर रखेंगे। रेफरेंस नंबर देना चाहते हैं तो रेफरेंस नंबर का ऑप्शन दे देंगे हम। उसके बाद नीचे क्या आएगा, उसके बाद फिर कस्टमर नेम आएगा तो यहाँ कस्टमर नेम दे देंगे। सेल लेजर दे देंगे, उसके नीचे सेल लेजर आएगा तो वो दे देंगे। फिर अगर कोई और भी सेल लेजर के बाद उसका टोटल अमाउंट क्या होगा, ये टोटल अमाउंट कौन कौन सा होगा, तो टैक्सेबल
टोटल टैक्सेबल अमाउंट और प्लस टैक्स और कोई अदर है फ्लाइट चार्ज या पैकिंग चार्ज, तो वो टोटल जोड़ करके यहाँ पे टोटल इनवॉइस आपको देना है वैल्यू। फिर अदर लेजर एक बनाना है हेडिंग, उसका अमाउंट देना है। फिर IGST लेजर, IGST रेट और IGST अमाउंट। ऐसे ही CGST लेजर, CGST रेट, CGST अमाउंट, IGST लेजर, IGST रेट, IGST अमाउंट, ये 3 चीज़ आपको। उसके बाद आइटम करना है, बिल क्वांटिटी, आइटम में एक क्वांटिटी का कितना रेट है वो देना है, उसका टोटल कितना हुआ वो देना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 डेबिट या क्रेडिट सेलेक्ट करना है, जितना डेबिट होगा अमाउंट उतना क्रेडिट होगा, ये बताना है आपको। उसके बाद वाउचर नरेशन में जो भी लिखना है, मैंने एज ए डेमो कुछ लिख दिया है तब तक ओके। आपको जो भी नरेशन देना है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट दे देना है, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार, फिर इंडिया, फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड देना है, अनरजिस्टर्ड होगा तो अनरजिस्टर्ड देना है। इतना सब कुछ आपको ये करके पूरी तरह से पहले एक्सेल शीट तैयार कर लेना है। जब ये एक्सेल शीट आपका तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। मैपिंग करेंगे किसका, मास्टर का नहीं, क्योंकि मैंने स्टॉक इंपोर्ट या लेजर इंपोर्ट तो करना नहीं है, क्रिएट करना नहीं है जो मास्टर ऑप्शन लेंगे। मुझे तो ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करना है, तो ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करेंगे तो ये फाइल मुझे जहाँ पे भी रखना है होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए मुझे ये फाइल रखना है डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा, और डेस्कटॉप सेलेक्ट करते ही क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वो फाइल, ये फाइल जहाँ पे मैंने ये रखा है, ये फाइल बना करके जहाँ रखा है वो ड्राइव आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा डेस्कटॉप पे ये फाइल नहीं है, क्योंकि फाइल का नाम मैंने क्या बना रखा है, सेल इन्वेंट्री इंपोर्ट। आप देख रहे हैं ऊपर में इस नाम से, तो ये नाम वाला फाइल मेरा कहाँ पे सेव है, वो ड्राइव में आपको ढूंढना पड़ेगा। सेलेक्ट कीजिए डेस्कटॉप में, जैसे कि मैंने ये फाइल रखा है एक्सेल एक्सपोर्ट वाले फोल्डर में, यहाँ पे मैंने ये फाइल रखा है सेल इन्वेंट्री इंपोर्ट। इसको मैं ये फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर मुझे इन्वेंट्री वाउचर वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब मुझे यहाँ पे एक नाम देना है ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैं किस नाम से ये मैपिंग बना रहा हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए, बैक स्पेस प्रेस कीजिए, यहाँ पे ऑल कंपनी कहता है। इस टैली में अब आप जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे सबका मैपिंग यही रहेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं सिर्फ मैं जो कंपनी अभी खोल रखा हूँ सिर्फ उसी में रहे, तो आप दिस कंपनी कीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं टैली में जो भी कंपनी बनाऊँ सबका मैपिंग यही रहेगा और मेरे पास एक्सेल शीट यही रहेगा, इसी हिसाब से सब में मैं इंपोर्ट करूँगा, तो फिर आप ऑल कंपनी कर दीजिए। ऑन दिस कंप्यूटर, अब इस कंप्यूटर में जो भी आप कंपनी बनाएंगे सबका मैपिंग और एक्सेल शीट यही रहेगा। इसी एक्सेल शीट के हिसाब से आपको मैपिंग बना करके टैली में इंपोर्ट करना है सेल का वाउचर, सेल इनवॉइस। अगर आप चाहते नहीं मुझे सिर्फ इसी कंपनी के लिए बनाना है, तो फिर दिस कंपनी सेलेक्ट कीजिए। ओके, तो आपको इस दोनों को ध्यान रखना है। तो मैं ऑल कंपनी अभी कर लेता हूँ। यहाँ पे दे देंगे नेम एक, ताकि मुझे ध्यान रहेगा मैं किस चीज़ का मैपिंग कर रहा हूँ, सेल इन्वेंट्री इंपोर्ट। ओके, ये नाम मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मुझे ऊपर वाला ऑप्शन लेना है, क्योंकि नीचे वाले ऑप्शन में आप देख लीजिए कहीं पे सेल नहीं है। नीचे वाला ऑप्शन जो है ये रॉ मटेरियल वाला ऑप्शन है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, स्टॉक ट्रांसफर के लिए, स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए ये। और ऊपर वाला जो है आप सेल इन्वेंट्री के लिए है, सेल परचेज सब कुछ। तो ऊपर वाला आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने सबसे पहले शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ मैंडेटरी है, ये चीज़ आपको लेना ही पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी आप मैंडेटरी लिखे हुए देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ओके, ये 4 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना ही करना है क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे वाउचर टाइप, और मेरे एक्सेल शीट में भी है यहाँ पे वाउचर टाइप, तो हम ये वाउचर टाइप ले लेंगे। अब इस वाउचर टाइप जो लिए हैं तो ये तो टैली में है, लेकिन एक्सेल में इसका क्या नाम है, एक्सेल में भी इसका नाम वाउचर टाइप नेम है, तो ये वाला है। ये एक्सेल वाला जितना भी आपने ये क्रिएट किया है ये हेडिंग, वो सब ऑटोमेटिक ये आ गया। ये कैसे उठाया, तो यहाँ पे जो आपने इसका ये सीट सेलेक्ट किया था
ये वाला सीट, उस हिसाब से इसने ऑटोमेटिक आपका ये जितना भी आपने हेडिंग दे रखा है वो इसने ले लिया कि आपने जो एक्सेल सीट में बना रखा है वो सारा ये हेड ये सब है। तो आप कह रहा है टैली में तो ये हेड है, आपके एक्सेल में इसके बदले में आपने कौन सा हेड बना रखा है, तो यही सेम हेड बना रखा है, तो मैंने इसे ले लिया। अब दूसरा है डेट, वाउचर डेट टैली में है, तो एक्सेल में आपने क्या इसी नाम से बना रखा है, तो वाउचर डेट इसी नाम से बना रखा है, तो ये देख लीजिए आ गया ऑप्शन ना, ये दो मैंडेटरी है। उसके बाद अब आप इसके हिसाब से वाउचर नंबर है, इसमें देखिए वाउचर नंबर है, वाउचर नंबर इसमें भी वाउचर नंबर होगा कहीं पे, ये रहा एक्सेल शीट वाला वाउचर नंबर आ गया। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, रेफरेंस नंबर, तो इसमें देखिए कहीं रेफरेंस है, ये रहा रेफरेंस नंबर, इसमें भी रेफरेंस नंबर के नाम से ही एक्सेल में मैंने बना रखा है, ये आपका एक्सेल का आ रहा है। इधर जब ये आएगा तो समझ लीजिए ये जो नाम आ रहा है एक्सेल में जो आपने टाइप कर रखा है वो आ रहा है, तो रेफरेंस नंबर। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेजर सेलेक्ट करेंगे, जो मैंडेटरी है ये दोनों लेजर किसका रहेगा आपका, तो ये सेल लेजर का, और गुड सेल में जो टैक्सेबल वैल्यू आता है उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पर अमाउंट जो है ये वाला अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है, आइटम अमाउंट, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लेजर सेलेक्ट करेंगे तो मुझे लेना है यहाँ पर सेल लेजर, और फिर इसका मैंडेटरी ऑप्शन दूसरा जो है ये लेना है, और इसके अमाउंट जो इसमें देना है वो देना है आपको आइटम अमाउंट। ये आइटम अमाउंट देख रहे हैं, ये आइटम अमाउंट मैंने कहाँ से लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आइटम अमाउंट है मतलब टोटल अमाउंट, टैक्सेबल टोटल अमाउंट ये लिया है। ओके, ये कम हो गया यहाँ तक। यहाँ पे क्या है मिसिंग, मेरा यहाँ पर छूट रहा है क्या, कस्टमर नेम। अब हम कस्टमर नेम जो लेंगे तो कस्टमर नेम टॉप में है, तो यह कह रहा है पार्टी नाम कैश नाम से रिलेटेड जो भी है ये वाला आपको सेलेक्ट करना है, और इसके अंदर मैंडेटरी है लेजर नेम। अब लेजर नेम में हम यहाँ पर लेंगे कस्टमर नेम, फिर लेजर अमाउंट लेंगे, लेजर अमाउंट लेने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे क्या, टोटल वैल्यू, ये इस पार्टी का जो टोटल वैल्यू निकल के आएगा वो टोटल इनवॉइस वैल्यू होगा। ये दो काम यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद एक और ले लेना है, और ये है आपका लेजर अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, तो इसको आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मैंने एक्सेल में बना रखा है, यहाँ पर देख लीजिए डेबिट क्रेडिट का, ये देखिए डेबिट और क्रेडिट का दो ऑप्शन मैंने यहाँ पे बना रखा है ना। मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ये डेबिट वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर एंड कर देना है। यहाँ तक का हो गया, टॉप लेजर मैंने ले लिया, अब मुझे बॉटम लेजर लेना है। बॉटम लेजर मतलब टैक्सेबल वैल्यू से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर मुझे लेना है। तो टैक्सेबल वैल्यू से रिलेटेड मैंने ये लेजर ले लिया है, अब मुझे टैक्स से रिलेटेड लेना है। टैक्स रिलेटेड लेना है तो उसमें क्या क्या है, मैंने दो एक्स्ट्रा लेजर भी बना रखा है, अदर लेजर पैकिंग चार्ज वाला, इसका अमाउंट ये भी मुझे देना है, तो इसको भी मुझे लेना है। ये लेजर कहाँ रहेगा, बॉटम में रहेगा, तो बॉटम लेजर लेना है, और यहाँ से मुझे लेजर फिर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मुझे लेना है अदर लेजर, फिर मुझे सेकेंड अमाउंट, और ये लेना है मुझे क्या, अदर लेजर अमाउंट, फिर इंड कर देंगे, फिर आएंगे हम बॉटम लेजर लेंगे। अब बॉटम लेजर में लेजर सेलेक्ट करना है, अब मुझे क्या लेना है इसमें, IGST। यहाँ तक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब IGST है तो IGST लेजर में मैपिंग करना है, जब IGST अमाउंट आएगा तो सेलेक्ट करेगा, उस टाइम तो मैपिंग करने जाएंगे नहीं, इसलिए इसको भी अभी ही मैपिंग कर लेना है आपको। यहाँ पर हम क्या लेंगे, IGST लेजर। ओके, IGST लेजर लेंगे, लेजर नेम IGST लेजर ले लिया मैंने। अब फिर मैंडेटरी है अमाउंट, लेजर अमाउंट में हम क्या लेंगे, IGST अमाउंट। ओके, ये लेंगे। इससे पहले क्या है, अरे एक बीच में मेरा क्या मिस हो रहा है, रेट, IGST रेट भी मुझे लेना है, तो यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए लेजर रेट, लेजर रेट में IGST रेट हम ले लेंगे। फिर इसी तरह जिस तरह से IGST का लिए हैं तीनों, उसी तरह फिर बॉटम लेजर ऑप्शन करेंगे, फिर CGST का, फिर SGST का, इस तरह से तीनों लेना है आपको। फिर बॉटम में आ जाएंगे, फिर लेजर सेलेक्ट करेंगे, फिर CGST वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे, फिर इस तरह से अमाउंट ले लेंगे, फिर CGST का अमाउंट ले लेंगे, फिर ले लेंगे यहाँ पर रेट, फिर CGST का रेट ले लेंगे, फिर इंड कर देंगे, फिर बॉटम लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब फिर SGST अब रख गया, तो SGST
यहाँ पे मैंडेटरी लेजर लेना है। लेजर किसका लेना है? SGST का। तो SGST लेजर ले लिए। फिर अमाउंट लेंगे किसका? SGST का। SGST अमाउंट ले लिए। फिर यहाँ पे रेट लेना है, लेजर रेट। तो SGST का लेजर रेट। ये हो गया तीनों। अब यहाँ से मुझे इंड कर लेना है। अभी इंड CGST रेट के बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और इंड कर लेंगे। अब मेरे पास क्या सब रह गया है तो देख लीजिए। ये इधर का सारा हो गया है, अदर लेजर IGST सब कुछ हो गया, CGST SGST ये सब जितना भी है सब हो गया है मेरा। कहाँ तक? CGST तक। अब आइटम नेम में आ जाएंगे। अब आइटम नेम में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये आइटम नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने आइटम नेम लिए, एक्सेल वाला ये है ना। उसके बाद फिर क्या है आइटम नेम के बाद? बिल क्वांटिटी। इसी में आप आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए ये बिल क्वांटिटी है। आपके एक्सेल में भी इसी नाम से बना हुआ है, बिल क्वांटिटी। फिर अब आपके पास क्या है? आइटम रेट पर, एज पर। तो आप आ जाइए आइटम रेट एज पर, ये रहा लास्ट वाला, आप देख रहे हैं कर्सर येलो कलर का। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी आप आइटम रेट एज पर ले लीजिए। अब आइटम अमाउंट, ये रहा आपका आइटम अमाउंट, देख रहे हैं। और इसमें भी आइटम अमाउंट है आपका, ये आ गया। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या है? डेबिट क्रेडिट आप सेलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिक। अब वाउचर नरेशन, वाउचर नरेशन ये रहा आपका। और इसमें भी आपका वाउचर नरेशन के नाम से ही है बना हुआ। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद वाउचर नरेशन होने, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये रह गया है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे, स्टेट लेंगे, कंट्री लेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टेट ले लेते हैं पहले। बायर और सप्लायर स्टेट ये आ चुका है ना, आप देख रहे हैं। इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप स्टेट वाला ऑप्शन से। उसके बाद क्या है? कंट्री है। तो यहाँ से कंट्री लीजिए और बायर सप्लायर कंट्री ये वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्री नाम से बना रखे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी हो गया। अब आपका बचा क्या? रजिस्ट्रेशन टाइप और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दो ठो आपका बचा। यहाँ पे आपको टाइप करना है बायर, BYERE, बायर सप्लायर। कहीं पे देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपको और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ गया है। तो पहले चलिए इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई, हो गया ये। अब रह गया, फिर आप यहाँ पे टाइप कीजिए बायर, ये GST रजिस्ट्रेशन टाइप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, एंटर कीजिए। और एक्सेल में लिख रखा है आपने रजिस्ट्रेशन टाइप, हो गया। अब तो आपका कुछ नहीं बचा, ये सब कुछ आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यानी कि इसके हिसाब से आपने टैली में इसकी मैपिंग सेटिंग कर दिया है। अब इन बटन पे प्रेस कीजिए और यहाँ का लेजर नेम मिसिंग, तो कौन सा लेजर नेम मिसिंग है वो एक बार आप चेक कर लेंगे। सेल लेजर आ चुका है, सेल लेजर, लेजर अमाउंट, आइटम अमाउंट ले लिया मैंने, कस्टमर नेम ले लिया मैंने, टोटल आइटम इनवॉइस ले लिया, डेबिट अमाउंट ले लिया। यहाँ से फिर अदर लेजर ले लिया मैंने, अदर लेजर अमाउंट ले लिया, लेजर नेम IGST अमाउंट ले लिया मैंने। फिर यहाँ पे बॉटम में आ गया, इस तरह से लेजर नेम में मैंने CGST SGST ले लिया, आइटम ले लिया, वाउचर नरेशन, बायर, कंट्री, रजिस्ट्रेशन टाइप, और इस तरह से ये मेरा मैपिंग सेव हो गया। अब हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इस पे जाएंगे, ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करेंगे, एक्सेल सीट लेंगे, सेल इन्वेंट्री मेरा इंपोर्ट करना है क्योंकि उसी का मैपिंग मैंने किया है, एंटर करेंगे। फिर यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है सेल इन्वेंट्री इंपोर्ट, एंटर करेंगे। यस यस। अब ये कह रहा है कि ये आप प्रीव्यू देख लीजिए, आपका ये है। अब इसे यहाँ से इंपोर्ट करिए।
अब यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्या कर रहा है, आपका ये लेजर नाम आपके टैली में नहीं बना हुआ है, क्योंकि आपने तो अभी तक लेजर इंपोर्ट का किया ही नहीं है। तो ये लेजर आपको XYZ5 करके जो लेजर आपने बना रखा है, ये आपको लेजर बनाना है। ये लेजर कहाँ पे है, तो यहाँ पर है ये लेजर और ये लेजर, ये दोनों ही लेजर आपको बनाना पड़ेगा। जो जो लेजर आपने इंपोर्ट नहीं किया है वो आपको कह रहा है बनाने के लिए। जैसे ही आप लेजर बनाएंगे ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं लेजर बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लेजर बना लिया है। अब हम इसे इंपोर्ट करके देखते हैं फिर से। ये सब कुछ सिलेक्ट ही है। अब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अब क्या करा है एरर में, आपका ये आइटम जो है इस नाम से नहीं बना हुआ है, हार्ड डिस्क एडेप्टर, हार्ड डिस्क एडेप्टर, क्योंकि और सारा तो बना हुआ है, ये जो आपने दिया है ये नहीं बना हुआ है। इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आइटम भी क्रिएट कर लिया। अब हम करके देखते हैं यहाँ से इंपोर्ट। ये देख लीजिए इंपोर्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप चले जाइए यहाँ से, यहाँ आ जाइए। आपने 1 बाय 1 करके सारा इंपोर्ट यहाँ से कर लिया है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका डेल आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, एडेप्टर आ गया, सब कुछ आपका यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेल आ गया, एडेप्टर आ गया। इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपने आइटम इंपोर्ट किया है सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। आप इसे सिंगल मोड में करेंगे, आइटम इनवॉइस मोड में कर दीजिए। यहाँ पे भी देख लीजिए बिल्कुल इस तरह से आपका आ गया है। इस तरह भी आप देख सकते हैं। कंट्रोल इसे सेव कर दीजिए, एंटर कीजिए, या वैसे ही आपको दिखाई देगा। तो आप इस तरह भी इसे देख सकते हैं और इसे भी आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ से आप जीएसटी रिपोर्ट भी चेक कर लीजिए, जीएसटी रिपोर्ट सही सही दिखा रहा है या नहीं। जिस मंथ का है वो मंथ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये देख लीजिए यहाँ पर आपका पूरी तरह से ये आ चुका है। 18% वाला अलग और 28% वाला अलग आ चुका है। ओके, इस तरह आप बहुत ही आसानी से सेल का मैपिंग करके इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग समझेंगे आगे के बारे में कि किस तरह से हम बैंक रिसिप्ट इंपोर्ट करेंगे, पेमेंट, परचेज, लेजर इंपोर्ट, इस चारों को समझेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।